क्लास 7। ये है सर्वांग समता की धारणा। ठीक है, तो सर्वांग समता जो है वो क्या होता है, यहाँ पर शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। एनीवे, सर्वांग समता देखो यहाँ पर है। सर्वांग समता वो क्या है कि दो त्रिभुज है, ठीक है, दोनों हर मामले में एक दूसरे के बराबर है। इसी को सर्वांग समता कहते हैं। मतलब इस त्रिभुज के एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होंगे और तीनों भुजा जो है दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक त्रिभुज को यहाँ से काट करके हम इसके ऊपर अगर बैठाते हैं तो ये पूरी तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, कोई भी भाग बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी को कहते हैं दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम होना। तो इसके 4 शर्त होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से शर्त होते हैं उसको जानने से पहले यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उसका अर्थ समझ लो। एस मतलब साइड होता है, साइड मतलब भुजा। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ए मतलब होता है एंगल, मतलब कोण। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ये और ये वाला। एच मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में ही पाए जाते हैं। आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। आर मतलब होता है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब सर्वांग समता की जो धारणा है उसके 4 शर्तें होते हैं। ठीक है, मतलब 4 शर्तें मतलब 4 तरीका से इसको प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे किस तरह से होते हैं ये। तो पहला नंबर है, इसको बोलते हैं एस 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 सर्वांग समता, यानी साइड साइड साइड। मतलब एक त्रिभुज के 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के 3 भुजा के अगर बराबर होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस 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 सर्वांग समता, यानी दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। सर्वांग मतलब सभी अंग समान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी और ए बी बराबर क्यू आर। इसमें देखो 2 लाइन खींचा गया है, इसमें भी 2 लाइन खींचा गया है। तो ये ए बी जो है और ये क्यू आर जो है ये दोनों बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी क्यू। देखो एक एक लाइन खींचा गया दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। ए सी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर पी आर। ये बी सी बराबर पी आर। देखो 3 लाइन खींचे हुए, 3 लाइन इसमें भी 3 लाइन इसमें भी। बी सी बराबर पी आर। ठीक है, इसका मतलब हुआ त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी ये वाला और ये त्रिभुज पी क्यू आर जो है ये दोनों सर्वांग सम है। इसको क्या कहते हैं, एस 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 सर्वांग समता। ठीक है, आगे का शर्त देखते हैं क्या है। तो ये ऊपर वाला तो हो गया। ये दूसरा देखो, ये 2 त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें देखो ये दोनों भुजा, ये ए बी जो है 2 लाइन खींचा हुआ इसमें, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। देखो यहाँ भी 2 लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, ये दिखाने का तरीका है, 2 लाइन इसमें भी 2 लाइन इसमें भी, मतलब ये दोनों भुजा जो है बराबर है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू दोनों बराबर है। देखो ए बी बराबर पी क्यू और ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। देखो एक एक लाइन खींचा हुआ है, ए सी बराबर पी आर। अब इन 2 भुजाओं के बीच का जो कोण है और इन 2 भुजाओं के बीच का जो कोण है, ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो एक्सक्यूज मी सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी ए सी कोण बी ए सी और कोण क्यू पी आर, ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। तो ये 3 शर्तें इसके हो रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एस ए एस सर्वांग समता, साइड एंगल साइड। मतलब साइड एंगल साइड, एक त्रिभुज का और दूसरा त्रिभुज का भी साइड यानी भुजा और एंगल और साइड, ये तीनों जब बराबर होते हैं दोनों के, तो इसको एस ए एस सर्वांग समता कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये सर्वांग सम लिखने का तरीका है, इक्वल टू दे करके ऊपर में एक इस तरह से लाइन खींच दिया जाता है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है प्रमाणित करने का। अब नेक्स्ट आते हैं, और क्या तरीका होता है। एक होता है ए एस ए सर्वांग समता, मतलब एंगल साइड एंगल। देखो एंगल साइड और ये एंगल,
एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज का ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, ये दूसरा त्रिभुज का, ठीक है, ये दोनों जो है बराबर होंगे। तो ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। एंगल बी ए सी मतलब एंगल बी ए सी मतलब ये वाला कोण, और यहाँ पर एंगल क्यू पी आर मतलब ये वाला कोण। एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर दोनों बराबर होंगे, ठीक है, बराबर है मतलब दिया हुआ है। और एंगल ए बी सी बराबर पी क्यू आर, ए बी सी मतलब ये वाला कोण और पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ऐसा शर्त अगर पूरा होता है तो इसको कहते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, ठीक है। एंगल एक तो एंगल, एक तो साइड और एक तो एंगल, मतलब जो साइड है उसके दोनों तरफ जो एंगल है, ये जो साइड है इसके दोनों तरफ जो एंगल है, ठीक है, ये सब बराबर होने चाहिए। इसको एंगल साइड एंगल बोलते हैं। अब मान लो ये वाला साइड है, ये वाला साइड दोनों बराबर है, और ये कोण बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। मान लो सपोज ये वाला और ये वाला बराबर है, तब क्या सर्वांग सम होगा? नहीं होगा, ठीक है। ये जो भुजा है इसके दोनों तरफ जो कोण है, इस भुजा के दोनों तरफ के कोण जो है बराबर होने चाहिए। इसको ए से सर्वांग समता कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसके पहले भी जो हम दिखाए थे, ये साइड एंगल साइड वाला, साइड एंगल साइड दोनों बराबर है। अब मान लो ये दोनों एंगल बराबर ना हो करके ये वाला कोण और ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये दोनों साइड बराबर है इसके, ठीक है, तब क्या सर्वांग सम होगा? नहीं होगा। क्यों ना? साइड एंगल साइड होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड जो बराबर है उसके बीच वाला जो कोण है ये बराबर होना चाहिए, तभी सर्वांग सम होगा, ठीक है। और ऊपर इधर उधर बराबर होने से नहीं होगा। सेम केस यहाँ भी है। ये जो भुजा दोनों बराबर हैं उसके दोनों तरफ जो कोण है वो भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये तीसरा तरीका है सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखो चौथा तरीका, इसको बोलते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड सर्वांग समता, ठीक है। इसमें देखो क्या है, दो समकोण त्रिभुज है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है, एक कोण जो है 90 डिग्री है, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इस 90 डिग्री के विपरीत में जो भुजा है, सबसे लंबा भुजा, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। यहाँ भी देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट में एक हाइपोटेन्यूज है, यानी कर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, RHS में राइट एंगल यानी दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होने चाहिए, हाइपोटेन्यूज दोनों का हाइपोटेन्यूज जो है ये और ये बराबर होने चाहिए, और एस मतलब साइड, कोई भी एक साइड बराबर होना चाहिए। जैसे कि इसमें AC जो है, इसमें PQ जो है बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब कोण BAC मतलब ये वाला कोण इक्वल टू, यहाँ पर देखो कोण देना भूल गए हैं, सॉरी, ये एंगल जो है यहाँ पर एंगल बनेगा एक, ठीक है, एंगल QPR 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। AC बराबर PQ, AC जो है PQ के बराबर है, ठीक है। BC बराबर QR, BC भुजा है और ये QR भुजा है, BC बराबर QR कर्ण है, ये दोनों भी बराबर हैं। तो ऐसा जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं, RHS सर्वांग समता, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड सर्वांग समता। तो ये 4 शर्तें होते हैं, जो 4 प्रकार है त्रिभुज के सर्वांग समता को प्रमाणित करने का। तो तुम लोग को करना क्या है, पेज नंबर 128 निकालना, क्वेश्चन नंबर 4 1 से लेके 8 तक बनाना है, ठीक है। एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, एग्जांपल दिखा दे रहे हैं दो ठो। देखो एक एग्जांपल है, ये 2 त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसको देख करके क्या पता चलता है, AB जो है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी देखो QR 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों बराबर है। अच्छा, PR 4 सेंटीमीटर है और ये BC 4 सेंटीमीटर, ये दोनों भी बराबर है। तो दोनों भुजा बराबर है ना, और दोनों के बीच का जो कोण है और इन दोनों के बीच का जो कोण है 50 डिग्री, ये भी बराबर है। तो ये S साइड एंगल साइड, SAS सर्वांग समता के तहत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होते हैं। तो इसको सिद्ध करने से पहले जो 4 तरीके हम बताए हैं सर्वांग समता को सिद्ध करने का, उन चारों को अच्छे से पढ़ लेना होगा, उसको याद कर लेना होगा, तभी तुम बना पाओगे और तभी पकड़ पाओगे कि सर्वांग सम है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है, कौन सा शर्त उसमें लागू हो रहा है। तो इसको बनाएंगे अब, त्रिभुज ABC। तो पहले तो इसको दिमाग में बना लेना है, ठीक है, कि ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा और बीच का कोण और इसका भी बीच का कोण बराबर है, ठीक है।
तो ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज में अब लिखेंगे जो हम बोले अभी, ए बी बराबर क्यू आर, ए बी 5 है और क्यू आर भी 5 है, तो ए बी बराबर क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी और पी आर 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4 और पी आर कितना है 4, तो बी सी इक्वल टू पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और कोण ए बी सी मतलब ए बी सी ये कोण कितना है 50 डिग्री, और कोण पी आर क्यू कितना है 50 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कोण भी बराबर है, मतलब त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। तो ये कौन सा सर्वांग समता हुआ, साइड एंगल साइड, एस ए एस सर्वांग समता। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो दो त्रिभुज दिया हुआ है, ये ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, दोनों भुजा बराबर है। अच्छा बी सी कितना है 4 और ये क्यू आर कितना है, ये भी 4 है, ये दोनों भुजा भी बराबर है। अच्छा इन दोनों भुजा के बीच का कोण क्या है 50, और इन दोनों भुजा के बीच का कोण ये तो पता ही नहीं है, ये दोनों बराबर तो नहीं है, ये 50 है, ये तो पता ही नहीं, ये वाला 50 है, तो इसके 50 होने से नहीं होगा, इन दोनों भुजा के बीच का कोण जो है इन दोनों भुजा के बीच के कोण के बराबर होना चाहिए, तभी होगा साइड एंगल साइड, एस ए एस सर्वांग समता। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी और पी क्यू दोनों बराबर है, 3-3 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर क्यू आर है, बी सी और क्यू आर दोनों बराबर 4-4 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल पी क्यू आर ये वाला 50 डिग्री है, नॉट इक्वल टू एंगल ए बी सी, मतलब बराबर नहीं है ए बी सी के, ये वाला जो कोण इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, सर्वांगसम नहीं है, तो जहाँ पर नहीं रहेगा वहाँ लिख देना है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो सर्वांग समता का 4 तरीका दिखाएं प्रमाणित करने का, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, तभी तुम जो है ये सब बना पाओगे। ठीक है, और समझने के बाद पेज नंबर 128 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, 1 से लेकर के 8 तक बना करके उसका फ़ोटो लेकर के भेज देना है। थैंक्स एवरीवन।